बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से बहुत से लोगों को कामयाबी चाहिए, शोहरत या फिर बहुत सारी दौलत या किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए। ये सब कैसे मुमकिन होगा? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके ज़िंदगी में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर समुंदर में नज़र आने वाला बर्फ़ का तोदा, उसका 10% हिस्सा पानी के ऊपर और 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है, जो हमें नज़र नहीं आता। ये 10% हिस्सा जो हमें नज़र आता है उसे कॉन्शियस माइंड कहलाता है, और जो 90% हिस्सा हमें नज़र नहीं आता उसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं और फैसले करते हैं। ये हिस्सा सिर्फ उस वक़्त काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड ये हिस्सा हमारे जज्बात और ख्यालात का ज़हीरा होता है। ये हमारे जिस्म के गैर अरादी अफ़आल को कंट्रोल करता है, जैसे दिल, किडनी और लंग्स वगैरह को कंट्रोल करता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड का तल्लुक यूनिवर्स से होता है। जैसे हमारे जज्बात होते हैं वैसे ही ये हमारी ज़िंदगी को बनाता है। ये जज्बात और ख्यालात सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे घुड़सवारी के दौरान सारी ताकत घोड़े में होती है, लेकिन इसको कंट्रोल करता है घुड़सवार। इसी तरह सारी ताकत हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती है, लेकिन इसको कंट्रोल करता है कॉन्शियस माइंड, जिससे आप सोचते हैं। नाज़रीन, हम कैसे अपने सब कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके जो चाहे हासिल कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। मसलन इम्तहान की तैयारी, कारोबार करना, या किसी बीमारी या आदत से निजात हासिल करना वगैरह। अब ये बात आपके कॉन्शियस माइंड को तो मालूम है कि आपको क्या चाहिए। आपने अब ये बात अपने सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। आप ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपने एक जगह पर तहरीर लिख देनी है, और रोज़ाना सुबह जागने के बाद और सोने से पहले इस तहरीर को दोहराना है। सुबह रोज़ाना उठने के बाद आधे घंटे तक आपका कॉन्शियस माइंड इन वक्त अगर आप किसी चीज़ को बार बार दोहराएं तो आपके सब कॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है। वहीं जब रात सोने से पहले जब आप आधी नींद में होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है। अगर इस वक्त आप कोई बात दोहराते हैं तो वो चीज़ आपके सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। दूसरा, अपने काम को ख्यालात में सोचें और खुद को इस काम में डालने की कोशिश करें, ताकि आपको महसूस हो कि आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आपको दूसरों से जलना नहीं है। दिमाग में मनफी ख्यालात मत लाएं। आपको ये कभी नहीं सोचना कि मुझसे ये नहीं हो सकता या फिर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने ये ज़हन में रखना है कि मैं एक दिन ये चीज़ ज़रूर ख़रीद लूँगा, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। आपने अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना। आपको हमेशा मुस्बत रहना है। अगर मनफी सोचेंगे तो आपको सब कॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा, वो ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब आप इन टेक्निक्स को मुख्तलिफ फील्ड में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, पावर ऑफ हीलिंग। जोसेफ के फादर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ थे। इनके लंग्स में प्रॉब्लम थी और इनके लंग्स जो हैं वो काफ़ी सारे डैमेज हो चुके थे। जोसेफ ने अपने वालिद को एक क्रॉस दिया और अपने वालिद से कहा कि ये एक होली क्रॉस है, इसमें बहुत सारी रूहानी ताकतें हैं। इस क्रॉस से बहुत से लोग सेहतमंद हो चुके हैं। ये सुनकर उसके वालिद ने इस क्रॉस को अपने सीने से लगा लिया और ये सोच कर सो गए कि ये अब मुझे ठीक कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता वो सेहतमंद होने लगे, जिससे डॉक्टरों को भी हैरानी हुई। बाद में जोसेफ ने बताया कि उसने वो क्रॉस एक आम दुकान से ख़रीदा था और इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। अब इनके वालिद को लगा कि इसमें रूहानी ताकतें हैं और ठीक हो जाऊंगा। इसके सब कॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल गया और वो हीलिंग पावर से ठीक हो गए। आपने अक्सर ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि फ़लाँ दरबार से या किसी के दम दरूद से या तवीज़ गंढे से ला इलाज बीमारियों के मरीज़ ठीक हो गए। अब इन सब के पीछे भी सब कॉन्शियस माइंड की पावर ऑफ हीलिंग ही होती है। इस मरीज़ को लगता है कि इस तवीज़ या पत्थर में ताकत है और इसको ज़हन में रख कर दुआ करता है, जिससे सिग्नल सब कॉन्शियस माइंड को जाता रहता है और वो इसको हील करता रहता है। नंबर 2 है सक्सेस एंड वेल्थ।
ماریا ایک میڈیکل سٹور کھولنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک میڈیکل سٹور کھول سکے۔ اس نے یہ بات اس بک کے مصنف کو بتائی تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ ایک میڈیکل سٹور کی آنر بننا چاہتی ہے تو وہ اس بات کو ایک کاغذ پر لکھ لے اور روزانہ اس بات کو دہرائے اور ساتھ ہی پاور آف امیجینیشن کا استعمال کرے۔ اب ماریا نے ایسا ہی کیا اور وہ خود کو ایک میڈیکل سٹور کا آنر سمجھنے لگی اور وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرے گی۔ کچھ عرصے بعد وہ جس سٹور پر کام کرتی تھی وہ بند ہو گیا اور اس کو میڈیکل کی مارکیٹنگ کرنی پڑی، اور میڈیکل مارکیٹنگ کے دوران اس کو ایک ایسا سٹور مل گیا جس پر ایک بوڑھا بزرگ کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے سٹور کو بیچنا چاہتا تھا اور اس کا کوئی بھی ریلیٹیو نہیں تھا۔ تب ماریا نے اس بوڑھے آدمی سے کم داموں پر وہ سٹور خرید لیا اور اس کے بوڑھے مالک نے اس شرط پر اس کو سٹور بیچا کہ وہ محنت کر کے اس سٹور کام کو آگے بڑھائے گی۔ اس طرح وہ ایک کم قیمت میں پاور آف امیجینیشن اور سب کانشیس مائنڈ کا استعمال کرتے ہوئے میڈیکل سٹور کی آنر بن گئی۔ نمبر 3 ہے ریلیشنز اینڈ میرج۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ جگڑتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شادی ایک روحانی رشتہ ہے۔ کبھی بھی شادی پیسے یا اپنی انا کو مطمئن کرنے کے لیے نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا پارٹنر ملے تو سب سے پہلے خود کو شکوک و شبہات سے باہر نکالیں اور جیسا آپ کو پارٹنر چاہیے کاغذ پر لکھ لیں کہ اس میں یہ خوبیاں موجود ہوں اور روزانہ اس کو دہرائیں۔ آپ کی ڈیمانڈز لو، پیس اور ایموشنز ہونی چاہیے، نہ کہ پیسہ، پاور یا لالچ کی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے تعلقات بہتر نہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کو اپنے پارٹنر کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا، ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور تعلق کے ختم کرنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ آپ کے تعلقات پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو سگنل جائے گا اور وہ آپ کے پارٹنر کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچے گا، جس سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ کی سمری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔